फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की कोशिशों में जुटे डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी सफलता मिली है। ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राथमिकी चुनाव जीत लिया है। आयोवा कॉकस के बाद न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में जीत हासिल कर ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का अब तक का सबसे मजबूत दावा पेश कर दिया है। ट्रंप एकमात्र रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं जिन्होंने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में 3 बार जीत हासिल की है। न्यू हैम्पशायर में ट्रंप ने भारतीय मूल की निक्की हेली को हराया है। निक्की हेली यहां उन्हें राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए कड़ी टक्कर देती दिख रही थी। एडिसन रिसर्च की माने तो ट्रंप को 52.3% जबकि निक्की को 46.6% वोट मिले। दूसरी ओर देखें तो डेमोक्रेटिक की तरफ से बाइडन ने भी न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में राइट इन उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। राइट इन उम्मीदवार का मतलब होता है कि उनका नाम मतपत्र पर नहीं आया और ना ही उन्होंने प्रचार किया। ऐसे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप और बाइडन के बीच में टक्कर होगी। तो जो बड़े सवाल है वो इस वक्त पर उठ रहे हैं, वो आपको पहले दिखाएंगे कि क्या ट्रंप की जो जीत है इसके क्या मायने लगाए जा रहे हैं, क्यों ट्रंप सफल हो रहे हैं। सभी आरोपियों को ट्रंप ने राजनीतिक साजिश बताया है। तो बड़ा सवाल अभी यही है कि इतने अपराधों के आरोपों के बावजूद क्यों सफल हो रहे हैं। बाइडन सरकार में अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई थी, रिपब्लिकन का खासा घेर रहा है उन्हें। महंगाई की तुलना में वेतन में बढ़ोतरी भी नहीं हुई। निश्चित रूप से कोरोना महामारी का भी असर देखा गया। बाइडन सरकार पर लोगों की आवाज दबाने का भी आरोप लगा। प्रवासी समस्या पर ट्रंप का कठोर रुख है, बाइडन का लचीला रुख रहा, उससे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं वोटर। कई फ्रंट पर युद्ध से जूझ रहा है अमेरिका, ये भी बड़ी एक बात उभर कर आई है अमेरिकी लोगों के बीच में। ट्रंप की सोच गैर हस्तक्षेपवाद की है। और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हैं इस वक्त पर पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी इस वक्त मौजूद हैं। सर स्वागत बहुत एनडीटीवी पर आपका। सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से एनडीटीवी भी अभी दिखा रहा था कि क्यों इतना ट्रैक्शन हासिल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को इतने सारे आपराधिक आरोपों के बावजूद। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ट्रंप को बहुत ही जोरदार समर्थन हासिल हो रहा है। एक तो क्योंकि अगर देखा जाए अभी तो ये रिपब्लिकन्स के उसमें प्राइमरीज हुई हैं। अभी हमने देखा है जो पहले एक ओहायो में हुई उसमें भी वो बिल्कुल जीत गए, हैंड्स डाउन जीत गए। और इस भी न्यू हैम्पशायर में तो केवल 2 ही वो थे कंटेंडर्स थे, एक निक्की हेली थी और एक डोनाल्ड ट्रंप थे, और उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि ये समझा जा रहा था कि शायद निक्की हेली उनको बड़ी अच्छी टक्कर दे पाएंगी। तो अब इससे तो ये मालूम चलता है जो ट्रंप का रिपब्लिकन नॉमिनेशन लेने में कोई वो नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि ये भी देखा जाए जो भी डिबेट्स हुई हैं रिपब्लिकन कैंडिडेचर के लिए, उसमें और सभी ने हिस्सा लिया, सभी कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया, परंतु ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया। परंतु फिर भी उनके लिए 50% से ज्यादा ही उनके लिए सपोर्ट है रिपब्लिकन्स में। आपने ये सवाल पूछा है जो क्यों उनके लिए इतना ज्यादा सपोर्ट है रिपब्लिकन्स में, और इसका यही कहा जा सकता है जो रिपब्लिकन्स को और कोई ऐसा कंटेंडर नहीं मिला है इसमें, जो भी चाहे रॉय डिसैंटिस हो, निक्की हेली हो, विवेक रामास्वामी हो, इनमें कोई इतना जो कि अपने अपोनेंट को, जो कि डेमोक्रेट्स को बिल्कुल ही इतना तेजी से, इतनी जोर से उनके विरुद्ध वो खड़ा हो सके। और जो उनकी अपनी पॉलिसीज है, अगर देखा जाए जो उनकी पहली टर्म थी 4 साल की, उसमें उन्होंने भी युद्ध में भाग अमेरिका को उन्होंने नहीं उतारा। और अभी जो बाइडेन के जो 4 साल हुए हैं, 3 साढ़े 3 साल हुए हैं, उसमें उन्होंने 2 युद्ध में, एक रूस और यूक्रेन का और एक यहाँ पर इनका साथ भी उन्होंने ले लिया है, जो इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध है उसमें भी उन्होंने उसको शामिल कर दिया है। तो इसीलिए वहां की इसके ऊपर, जनता के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है उनकी आर्थिक व्यवस्था पर, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं,
सभी कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। तो इसीलिए बहुत जो लोग हैं रिपब्लिकन्स हैं वो चाहते हैं जो हम उनसे बिल्कुल भी जो बाहर के युद्ध हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो। का जो अपना पॉलिसी रहा है वो है आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, जो हम अमेरिका को और जो दूसरे देशों में जो हो रहा है उसके उसमें कोई भी हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करें। और दूसरा है इमिग्रेशन के ऊपर भी, इमिग्रेशन पर हम देख रहे हैं जो बाइडेन का जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, वो काफी फ्लेक्सिबल रही हैं। वो इमिग्रेशन को, लोगों को, बाहर के लोगों को और सहूलियत दे रहे हैं, आने देना चाहते हैं। इलीगल इमिग्रेशन भी यहाँ पर बढ़ रहा है, जबकि ट्रंप का इसके ऊपर नजरिया बहुत ही कड़ा और बहुत ही सख्त था, और आगे अगर वो आते हैं तो उनका यही कड़ा रवैया देखने को हमें मिलेगा। अब आप मानेंगे सजना साहब कि जो कड़ा रवैये की आप बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पर ट्रंप माने गए प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज़ के लिए कि अमेरिका फर्स्ट, उस पॉलिसी को लेकर आई मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी उनका नारा था। जो प्राइमरीज में रिफ्लेक्शन क्या उस अमेरिकन एस्पिरेशन का भी फिलहाल दिखाई पड़ रहा है आपको, जो सख्ती चाहिए अमेरिका को आर्थिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर और इमिग्रेशन के तौर पर? देखिए, दो चीजें मैं इसमें कहूंगा। एक तो जो ये वोट हो रहा है, ये अगर वो फाइनल वोट जो होगा नवंबर में, वो इट विल बी ऑन बाइडेन। जो बाइडेन कैसे राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपने 4 साल का जो कार्यकाल है उसमें उन्होंने कैसा कार्य किया है, उसके ऊपर ट्रंप के ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं फोकस किया जाएगा। रिपब्लिकन में जो बातचीत हो रही है, जो कंटेंशन हो रही है, जो रिपब्लिकन्स में और जो कैंडिडेट्स हैं, तो जो कहा जाए वो जो सभी कैंडिडेट्स थे, क्योंकि अभी तो हम केवल रिपब्लिकन की नॉमिनेशन के लिए हम ये वाले जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कहा जी। जाए, जो कोई भी उनको कहा जाता है ट्रंप लाइट, मतलब ट्रंप की ही पॉलिसीज को फॉलो करते हैं परंतु इतनी अग्रेसिवली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, आइसोलेशनिस्ट वगैरह, उससे वो निकलकर बाहर नहीं आ पाए हैं। और इसीलिए जब ट्रंप ओरिजिनल हैं तो उनकी जो कॉपी करने वाले हैं और जो लोग हैं, जैसे विवेक रामास्वामी हुए, रॉय डिसैंटिस हुए या निकी हेली भी हुई, कितना भी जी। उनको क्रिटिसाइज करें परंतु फिर भी उनकी पॉलिसीज वही हैं, आइसोलेशनिस्ट हैं। अपने देश को जो ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उनको वहां पर उनसे अलग रखना। आपको याद होगा जो जब ट्रंप आए थे तो वो पेरिस अकॉर्ड क्लाइमेट चेंज से निकल गए थे, वो जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ट्रेड अग्रीमेंट है, उससे भी वो निकल गए थे। तो ये वाली जो जी। सब पॉलिसीज हैं उनके, रिपब्लिकन जो दूसरे कंटेंडर्स हैं वो भी इन्हीं को मानते हैं। तो इसीलिए रिपब्लिकन्स में कोई ये नहीं चाहता जो हम किसी और को लें जो कि जिसका कि अग्रेशन इतना अच्छा नहीं जी। है जितना कि ट्रंप का है। और इसीलिए मैं समझता हूं जो ट्रंप हर उसमें वो विजयी हो रहे हैं, बिना किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किए हुए, बिना किसी डिबेट में हिस्सा लिए हुए, वो फिर भी सभी रिपब्लिकन्स के ऊपर हैं, हावी हो रहे हैं, और कोई भी उनका मुकाबला करने में सफल नहीं हो रहा है। सब आखिर में संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, क्या ट्रंप को रिपब्लिकन के भीतर कमजोर ओपोनेंट्स होने का फायदा मिला है? जैसा आपने भी जिक्र किया कि किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया है, इतने सक्रिय नहीं देखे, उसके बावजूद यहां तक पहुंच गए, और खासतौर पर देखिए, आयोवा कॉकस एक बड़ी जीत थी उनके लिए। जी, आयोवा कॉकस जो सबसे पहले था, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी जीत, तो जिसे कहते हैं जो शुरुआत अच्छी हुई है। न्यू हैम्पशायर में ये सोचा जा रहा था जो शायद निकी हेली को कुछ सपोर्ट मिले, क्योंकि उन्होंने रॉय डिसैंटिस ने तो वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, उन्होंने एंडोर्स कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। परंतु मैं ये कहूंगा जो उनको, ऐसा नहीं कहूंगा जो वीक कैंडिडेट्स थे, अगर ट्रंप नहीं होते तो इन्हीं कैंडिडेट्स में कोई ना कोई आगे चुनकर आता, क्योंकि जी। ये जो इतने सारे केसेस थे ट्रंप के विरुद्ध, ये सोचा जी जा रहा सर। था जो शायद कोर्ट्स की तरफ से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको मनाही कर दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, परंतु जब जी। ट्रंप है सामने तो उनके सामने और कोई कैंडिडेट नहीं टिक पाया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।